दोस्तों अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपको काफी ज्यादा ये सुनने को मिलता होगा कि जब भी आपका सैलरी आता है तो अपना पैसा जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो। पहले क्या होते थे, लोग है जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी है जो लोग है जो एसआईपी में करते हैं। तो आज हम ये वीडियो में ये समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ये आपका एसआईपी जो होता है ये आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो यूज किया जाता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस को टू द इन्वेस्टर के लिए। जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे आप एक इन्वेस्टर हो, आपको पैसा लगाना है एसआईपी में, तो म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए आप एक तरह से इन्वेस्टर हो। आपको है जो एसआईपी में हम पैसा लगा के आपको फिक्स रिटर्न में आपको 2-3 ईयर्स बाद आपको है जो उसका रिटर्न लेना, सिंपल सा ये है। तो अब क्या है कि एसआईपी का जो होता है वो आपका सीधा कंसेप्ट होता है कि आपको कंसिस्टेंट है जो आपको पैसा पे करना होता है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं तो हर मंथ है जो आपको है जो 5,000 आपको पे करना होता है। तो मान लीजिए आप है जो 50 साल के लिए अपना एफडी करा फिक्स डिपॉजिट, तो एक साल का मान लीजिए आपको 2 लाख पे करना है, तो हर साल आपको 2 लाख पे करना होगा। इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे वो आपका 4 से 5% होता है। ये अगर आप यंग हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है तब आपका 6 से 7% होता है। लेकिन एसआईपी में क्या बेनिफिट है कि आप अपना रिटर्न खुद है जो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 10% का आपको रिटर्न के लिए आपको एसआईपी चाहिए, तो आपको थोड़ा जो इक्विटी रहता है, जो आपका हाई रिस्क का जो रहता है जिसमें आपका रिटर्न भी ज्यादा बेनिफिट है, तो उसके लिए आपको जो 10% के लिए आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिटर्न 15% हो, वो और हाई रिस्क वाला है जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपका है जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट आएगा वो आपका ज्यादा आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपका हाई गेन हाई रिस्क, लो गेन लो रिस्क। मतलब अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क पे लेना पड़ेगा, आपको कम पैसा चाहिए तो आपको कम रिस्क लेना, सिंपल। अब जो एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला आप क्वार्टरली, दूसरा पे आपको आता है मंथली, मतलब हर एक मंथ पे आपको पैसा पे करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ये वीकली, मतलब हर एक सप्ताह में आपको पैसा पे करना। तो ये आपका 3 ऑप्शन है, ये 3 में से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या मंथली आप करते हैं, मंथली करते हैं तो आपको एक है जो अपना हिसाब पता चलता है कि आपको एक मंथ में आपका सैलरी मान लीजिए 30,000 है, हर मंथ में आप 1,000 रुपये एसआईपी में लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि जब आपका मंथ का सैलरी आएगा तो आपको 1,000 पहले ही से आपको साइड करके रख लेना है, क्योंकि 29,000 तो आपको ऐसे भी खर्चा होगा। 1,000 जो है वो आपका एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। अब एसआईपी का जो फिक्स अमाउंट होता है वो आपका कम से कम 500 भी है, 1,000 रुपये भी है, 2,000 भी है, 10,000 भी है। तो एसआईपी का आप कम से कम जो है 500 का भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एसआईपी का बेनिफिट कैसे होता है, मान लीजिए आप जो भी पैसा आप लगा रहे हो, मान लीजिए आप 5,000 का आप टोटल मान लीजिए आप एक मंथ में 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक साल में आपका 60,000 है। तो एसआईपी में इसका क्या होता है, आपका जो रिटर्न होता है ये कंपाउंड रिटर्न होता है। मान लीजिए कि आपका 60,000 का जो आपका इंटरेस्ट आया ना, तो एसआईपी में जो आपका इंटरेस्ट आ रहा उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको जो 60,000 का जो इंटरेस्ट है वो तो मिल ही रहा। 60,000 का मान लीजिए इंटरेस्ट आपको आ रहा 500, तो 600 का फिर से आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक तरह से बेनिफिट होता है कि एसआईपी में क्या होता है, ये आपका कंपाउंडिंग रिटर्न है। तो मतलब इसमें वही है कि आपका जो इंटरेस्ट आएगा उसका रिटर्न आएगा, और रिटर्न पे भी आपको एक और रिटर्न आ रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। और एसआईपी में क्या एक प्लस पॉइंट है कि आपको क्या है कि आप पैसा मान लीजिए हर मंथ आप 1,000 रुपया का एसआईपी लगा रहे हैं 5 साल के लिए, तो आप 5 साल के कितना, एक साल का आप 60,000 दे रहे हैं, तो 5 साल के लिए 3 लाख। तो आपको फिर ये नहीं सोचना है कि मार्केट का उतार चढ़ाव है, मेरा पैसा डूब जाएगा। ये जो है वो आपका म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जो आपका फंड मैनेजर वो देखते हैं, तो आपको इस बात का टेंशन लेना ही नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एसआईपी मतलब वही होता कि आपका जो है धीरे धीरे जो आपका कंसिस्टेंट में आपका जो रिटर्न आता है। एसआईपी का आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा प्लांट है, एक छोटा जो प्लांट होता है वो इतना छोटा होता है। जैसे आप है जब प्लांट में पानी डालते हैं तो फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर डालते हैं फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। तो ऐसे क्या है कि जैसे आप कंसिस्टेंट रूप में प्लांट में जो पानी डालते हैं तो आपका क्या होता है, प्लांट जो धीरे धीरे जो ग्रो होता है। तो एसआईपी का वही है। एसआईपी का सिर्फ और सिर्फ यही बेनिफिट रहता है कि आप कंसिस्टेंट में जो आप पैसा डाल रहे हैं ना, तो उसमें आपका बेनिफिट होता है कि आपका कंपाउंड रिटर्न भी आपको ईयरली मिल रहा, और आपका एक तरह से आप फंड मैनेजर जो आपका है, आपका एक तरह से देखा जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे 5 साल 10 साल के लिए, तो आपका एक तरह से फाइनेंशियल गोल जो भी रहेगा वो आपको अटेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैं आपको बोलूं कि मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए तो आप नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको 3 लाख रुपया एक मंथ में आप 1,000 दो, 5 साल बाद आपको 3 लाख मिल जाएगा, तो आप दे सकते हो।
क्योंकि क्या है ना, एक बार में जो लमसम अमाउंट होता है आपका 3 लाख, ये लमसम अमाउंट है जो किसी के पास जल्दी नहीं रहता। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो हर मंथ है जो बचा के एसआईपी में लगा रहे हो, यही पैसा बाद में है जो बहुत ज्यादा है जो आपका लमसम अमाउंट बन जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैं एसआईपी में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। मैं तो चाहूं तो फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं शुरुआत में ही आपको बताया था फिक्स डिपॉजिट जब भी आप करते तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 4 से 5% मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तभी आपका 6 से 7% होता। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका मिनिमम जो रिटर्न होता है वो आपका 9 से 10% रहता, 15% भी रहता। तो एसआईपी की बेनिफिट है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलता। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है, वो 30 साल का उसका एज है, उसका एक शादी हो गया, उसकी बेटी है 5 साल का। अब रवि है जो आपका 30 साल का एज हो गया, आप एसआईपी जो करना है जो उसको अभी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वो अपना सारा पैसा है जो बॉन्ड में लगा रहा। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि उसका जो फाइनेंशियल गोल क्या रहेगा, कि फाइनेंशियल गोल ये रहेगा कि 30 साल का वो है, खुद उसकी बेटी 5 साल की है, तो जब उसकी बेटी है जो 20 साल या 25 साल को हो जाएगी तो उसका बेटी को शादी करना, पहला फाइनेंशियल गोल। दूसरा फाइनेंशियल गोल उसका ये रहेगा कि आपको उसको एक घर खरीदना, जो आपका रवि है उसको एक घर खरीदना। मान लीजिए अगर आप 5 साल बाद, तो घर का जो प्राइस है, अभी आप मान लीजिए घर का प्राइस है 5 लाख रुपए, तो 5 साल बाद वो वही घर का तो प्राइस रहेगा 25 लाख 27 लाख, क्योंकि ये जो आपका रियल एस्टेट का प्राइस हमेशा इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज बहुत कम होता है। थर्ड नंबर पे उसका क्या है कि उसको अपने लिए कार खरीदना। तो 3 फाइनेंशियल गोल है उसको। एक है जो उसकी बेटी को शादी करना, दूसरा है कि उसको घर खरीदना, तीसरा है कि गाड़ी खरीदना। अब रवि का जो इनकम है एक मंथ का वो है आपका 30,000 रुपया। अब 30,000 में उसको ये 3 चीज जो करना है वो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। मान लीजिए वो अपना पैसा है जो बॉन्ड में लगा रहा, तो जब बॉन्ड में पैसा लगाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज होगा। पहला ये कि बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है। बॉन्ड में क्या एक प्लस पॉइंट रहता है कि बॉन्ड है जो आपका एक तरह से है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड में आपका लॉस नहीं होता। आपको भले है जो आपको 4 से 5% का आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता, लेकिन आपको पैसा डूबने का किसी भी तरह का खतरा नहीं होता। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो रिस्क रहता कि मार्केट अगर उतार चढ़ाव जैसा हुआ, एक लोगों को डर रहता है कि मेरा पैसा है जो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो मेरा फाइनेंशियल है जो आपका स्टेबिलिटी है जो खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा उसका ये होगा कि मान लीजिए जो मैं आपको बोला कि मान लीजिए उसका बॉन्ड है जो आपका लिया है पूरा आपका 5 लाख का, 10 साल बाद अगर उसका बेटी को शादी करना है या उसको घर खरीदना है तो उसका जो टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत तो 17 से 18 लाख आएगा। तो 17 से 18 लाख में तो नहीं वो अपना बेटी की शादी कर पाएगा, नहीं वो घर खरीद पाएगा। लेकिन अगर वही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता 17 साल लगातार तक, तो आप ये सोचिए कि म्यूचुअल फंड में जैसा मैं बोला कंपाउंड रिटर्न है, तो जिसमें रिटर्न उस पर भी आपका रिटर्न आ रहा, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर और हो जा रहा। तो अगर है जो रवि है जो ये 2 बात है जो पहले नहीं सोचता, म्यूचुअल फंड में पहले पैसा लगाता है, एसआईपी में सिस्टमैटिक है जो पैसा है जो पे करता है एसआईपी में, तो उसको जो फाइनेंशियल गोल है जो वो इजीली में अटेंड कर लेगा। अभी इसको एक काम करना होगा, इसको क्या है कि अपना पहले फाइनेंशियल गोल देखना। मान लीजिए फाइनेंशियल गोल ये 5 साल के लिए लिया कि 5 साल के लिए मेरे को है जो आपका 5 लाख का कार खरीदना, तो 5 लाख का कार खरीदना, उसको हर मंथ है जो आपको पे कितना करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है कि हर मंथ है जो उसको निकालना पड़ेगा कि हर मंथ वो कितना है जो उसको पे कर सकता है। मान लीजिए हर मंथ वो 700 रुपया पे कर सकता है, तो 700 रुपया पे कर सकता है, उसको 5 लाख का जो फाइनेंशियल गोल है जो अटेंड करना, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। अगर आपको 5 लाख करना तो हर महीना आपको 10,000 के आसपास है जो म्यूचुअल फंड आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसआईपी में, तभी है जो आप है जो अपना गोल है जो अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल गोल है जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना है कि फाइनेंशियल गोल आपको कितने साल में कंप्लीट करना, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। अब मान लीजिए कोई अपना है जो मान लीजिए कि रमेश है, उसको अपने बेटी की शादी करना 15 साल बाद, अभी उस बेटी का है जो 5 साल उम्र है, तो 15 साल के लिए उसको है जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी जो करना होगा। तो हर महीना मान लीजिए वो 1,000 रुपया जमा करता, तो 12 महीना कितना हो गया, 12,000। अब 12 × 15 कितना हो गया, तो आप ऐसे देखें ना 1,80,000 तो उसका ऐसा ही आ रहा, ठीक है। तो इस पे है जो 1,80,000 उसका रिटर्न मिलेगा, फिर उस पर कंपाउंड रिटर्न मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो रहा। तो इसमें क्या है कि एसआईपी के लिए सबसे पहले आपका फाइनेंशियल गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना कि आपको पैसा किस चीज के लिए चाहिए और कब चाहिए और कितना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप एक डिसीजन ले पाओगे कि मेरे को एसआईपी कितना अमाउंट का करना है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू गेट स्टार्टअप विथ एसआईपी इन्वेस्टमेंट। आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट अचानक से आप स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैं फिर से रवि का एग्जांपल लेता हूँ। उसका सैलरी है जो 30,000 रुपया सैलरी है, उसको 2022 अभी चल रहा, 2023 का जनवरी से उसको एसआईपी स्टार्ट करना, तो उसको 2022 का दिसंबर में सोचना पड़ेगा 3 बात। पहला बात को उसको कितना टेन्योर के लिए है जो एसआईपी करना, मतलब आपको कितने टाइम में आपको पैसा चाहिए, तो पहला चीज़। दूसरा ये देखना उसका फाइनेंशियल गोल क्या है, मतलब फाइनेंशियल गोल क्या, कार खरीदना, घर खरीदना, या आपका फैमिली हॉलीडे के लिए फॉरेन ट्रिप जाना, ये 2 बात। तीसरा में ये देखना है कि वो कितना पैसा जो हर मंथ है जो एसआईपी में लगा सकता है। जैसा मैं बोला कि अगर उसका सैलरी 30,000 है, हर महीना अगर वो 1,000 रुपया पैसा निकाल लेता तो उसका है जो किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 29,000 उसके लिए इनफ है, वो अपना एक्सपेंडिचर 29,000 में कर सकता है। बाकी के 1,000 वो हर मंथ एसआईपी में लगाए, तो उसको हर मंथ मान लीजिए 1 तारीख को एसआईपी सबमिट करना है, एक तारीख को आपको एसआईपी का अमाउंट पे करना, तो हर मंथ का 30 तारीख को उसके दिमाग में ये बात रहेगा कि मेरे को जैसी सैलरी आएगा तो 1,000 रुपये मैं साइड करके निकाल लूँ, वो एसआईपी में मेरे को देना। तो ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एसआईपी कर सकते हो। और एसआईपी को स्टार्ट करके सिस्टमैटिक पूर्वक आप कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी में क्या है कि एक तरह से ये एसआईपी में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको माइंड मेकअप करना रहता कि आपको पैसा कितना मंथ कितने साल के लिए आपको पैसा है जो इन्वेस्ट करना, कितना पैसा आपको चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए। अब यहाँ पर है बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी का बेनिफिट क्या है, तो मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि कंपाउंड रिटर्न आपको एसआईपी मिलता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। यहाँ पर एक रमेश है, उसको 5 साल के लिए एसआईपी करना, मतलब टेन्योर कितना होगा 5 ईयर्स। उसका जो फाइनेंशियल गोल है वो 50,000 है, 50,000 है। उसको रिटर्न जो है जो एवरी ईयर है जो रेट ऑफ रिटर्न है जो 10% चाहिए। तो अब आप बताइए कि उसको कितना है जो हर मंथ है जो पैसा पे करना होगा ताकि वो 50,000 है जो 5 साल में फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रमेश है जो हर मंथ है जो 640 रुपया जो एसआईपी के लिए पे करेगा, तो 12 मंथ में उसको हो जाएगा 7,680। अब 7,680 उसको 1 साल में है जो जमा करना, तो यहाँ पर 5 साल है, यहाँ पर आपको 5 साल के लिए उसको जमा करना, तो 5 साल में उसको जमा करना 50 है, तो यहाँ पर आपका 7,600, तो 7,680 को आप 5 से है जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए उसको जो जमा करना है एसआईपी, तो आपका टोटल जो अमाउंट आएगा वो 38,400 आएगा। तो आप ये देखिए कि आपको 50,000 में आपको सिर्फ और सिर्फ 38,400 पे करना, बाकी का जो अमाउंट है वो आपको कंपनी है जो आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। अब आप ये सोचिए कि 5 साल अगर वही रुपया अगर आपका बैंक में रहेगा तो आपको किसी भी तरह का आपको रेट ऑफ रिटर्न तो नहीं मिल रहा ना। बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तब आपको मिलता है 4 से 5%, अगर आप यंग है। सीनियर सिटीजन का मैं बताया 6 से 7% है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर हर महीना आप 640 रुपया, अगर आप 2 पिज्जा भी खरीदते हो तो आपका उसका दाम है जो आपका 600-700 रुपया होता है। लेकिन अगर 640 रुपया हर मंथ आप एसआईपी के लिए जो पैसा आप पे करते हो, तो सोचिए 5 साल में आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया रहेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका सैलरी 30 से 35,000 है। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताया कि हर मंथ आपको 640 रुपया देना, 5 साल में आपको है जो 50,000 आपको है जो अमाउंट रहेगा, आप एसआईपी हर मंथ है जो 640 रुपया पे करते हैं। तो उसी तरह अगर आप 25 साल में ही आप एसआईपी करना स्टार्ट करते हो, अगर आप 25 साल की उम्र से एसआईपी करना स्टार्ट करोगे तो 60 साल में अगर आप रिटायर होते हो तो आपको 2.76 करोड़ मिलेगा, अगर आप सिर्फ 25 साल से एसआईपी करना स्टार्ट करते हो। तो अगर आप 25 साल में एसआईपी करना स्टार्ट नहीं करते हो, तो अगर 5 साल बाद 30 साल से भी अगर एसआईपी करना स्टार्ट करते हो तो आपको 1.5 करोड़ मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। आपका 25 साल में आपको 2.76 करोड़ मिल रहा एसआईपी करने पे 60 साल पे। जब आप 30 साल के हो तो तब आपको जो मिल रहा आपको 60 साल पे वो आपको 1.54 करोड़ है। तो यहाँ पर जो सिर्फ 5 साल के लिए आप एसआईपी लेट से कर रहे हो, तो आपका जो टोटल जो अमाउंट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे 1.22 करोड़ आ रहा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप एसआईपी पे कंसंट्रेशन करें। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट एसआईपी आपका लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि एसआईपी में जो रिस्क होता है ना वो बहुत कम रहता है। अगर आप ऑनलाइन एसआईपी करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐप है, जैसे जीरोधा का कॉइन है, आपका ग्रो ऐप है, यहाँ से आप एसआईपी कर सकते हैं। और आप ऑफलाइन में आपका HDFC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, तो यहाँ से आप एसआईपी कर सकते हैं।
आपका क्या ओपिनियन है वीडियो के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।